नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम विपक्ष के बड़े नेता मौजूद हैं। पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक से पहले ही एक बड़ी दरार की खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को ऑर्डिनेंस को लेकर अपना रुख साफ करना होगा, तो वहीं राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की शर्त मानने से इनकार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चल रहा है फिलहाल पटना में हो रही विपक्ष की बड़ी बैठक में? देखिए, बैठक तो अपनी जगह से शुरू हो चुकी वहां, लेकिन आप देखिए जरा टीवी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। हर जगह को आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता वो ये कह रही है कि राहुल गांधी मोदी से मिले हुए हैं। ऑर्डिनेंस के सवाल पे जब तक कोई क्लैरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से दिया जाए, ऐसी बात नहीं हो पा रही है। इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि विपक्ष के साथ जो मीटिंग कांग्रेस पार्टी कर रही है वो छलावा है। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये दोनों मिले हुए हैं। ये प्रवक्ता का अभी ताज़ा बयान आ रहा है और तमाम टेलीविजन चैनल पर चल रहा है। आप देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। इसने पहले एक शर्त रखी, चिट्ठी लिख डाली, फिर उसके बाद इसने कहा कि अगर मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करती है तब तक हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन एक दिन पहले कल शाम में ही पटना पहुंच गए। वहां ममता बनर्जी से मुलाकात हो रही है, नीतीश से मुलाकात हो रही, सब जगह से मुलाकात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोई बयान नहीं आता है। अब ये होटल से निकलते हैं और अपने चेली को कहते हैं कि ज़रा ANI को बुला लो, मीडिया वालों को बुला लो, और मीटिंग शुरू हो उससे पहले मीटिंग के बाहर, मतलब दिल्ली से, तुम एक जो है मिसाइल फायर कर दो। तो ये क्या मीटिंग के अंदर हो रहा होगा? बाहर साजिशें हो रही हैं और अंदर जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग साथ साथ हैं। ये किस तरह की मीटिंग है, किस तरह की एकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, मीटिंग के अंदर राहुल गांधी और खड़गे साहब मौजूद हैं। कोई उनको ज़रूर व्हाट्सएप करके बता रहा होगा कि महाराज आप यहाँ एक साथ बैठे हुए हो और बाहर आपको बीजेपी का दलाल बताया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हर शाम टेलीविज़न चैनल पे केजरीवाल के मैसेज को देश तक पहुंचाती है, वो मीडिया को बुला करके। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर उनके मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो वो वॉकआउट करेंगे। क्या अंदर से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है? देखिए, अंदर से अभी कोई खबर नहीं आ रही है। बस खबर इतनी सी आई कि राहुल गांधी की वजह से जो मीटिंग 11 बजे शुरू होना था वो 1 घंटा लेट हो गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनकी वापसी का जो टाइम है, उनका जो फ्लाइट है, जो प्राइवेट एरोप्लेन जो उन्होंने हायर किया है, वो 2:30 बजे पटना से दिल्ली की ओर रवाना होगा। मतलब ये 2.5 घंटे का समय है जिसमें ये सारी चीज़ें तय होनी हैं। भाषण देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो प्रारूप समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस वक्त जब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं को अपने फॉर्मूलों के बारे में वो अवगत करा रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ब्रॉडर फार्मूला के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन उस फार्मूले का क्या करना, जब बाहर आप देखिए टेलीविज़न चैनलों पे हर जगह ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने सीधे सीधे राहुल गांधी पे ही अटैक कर दिया है। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी खबर एक और आई, कल शाम की बात है कि जब ममता बनर्जी की पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यशवंत सिन्हा, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी एक हमला कर दिया। आपको याद होगा कि कल ममता बनर्जी लालू यादव से मिलने के लिए गई, लालू यादव के पैर छूती हैं और उसके बाद वो वहाँ पे आशीर्वाद लेकर के वापस आ जाती हैं और अपने वाइस प्रेसिडेंट को कहती हैं कि भाई एक और तुम नीतीश कुमार के ऊपर ही हमला ठोक दो। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा था, नीतीश कुमार को मैं फ़ोन करते करते थक गया।
उन्होंने हमारा फोन ही नहीं उठाया, और आज इनका इतना हृदय परिवर्तन हो गया है कि वो सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कन्वेनर बन रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये मीटिंग के बाद क्या हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन मीटिंग की शुरुआत से पहले ही दरार जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी दिखाते हैं, देखिए एक एक करके जो बड़े बड़े नेता हैं वो मीटिंग में अंदर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं, तमाम विपक्ष के बड़े नेता जो हैं वो आज एकजुट में हैं। इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जाता है, पर आज के चीफ गेस्ट राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह सुबह बड़ा बयान दिया कि आज जो विपक्ष एकजुट हुआ है वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हुआ है। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तमाम लोग पहुंचे पटना, लेकिन जिस तरह का स्वागत, जगह जगह भीड़, जगह जगह लोग, गाड़ी ऐसा लग रहा था कि कोई पटना के अंदर एयरपोर्ट से लेकर के सदाकत आश्रम तक कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी का स्वागत के लिए लोग खड़े थे, वहां पे कार्यकर्ता थे, वहां उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने हुंकार भी भर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी आने वाला 3 चुनाव है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन तीनों ही राज्य में कांग्रेस पार्टी अकेली भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और हम बीजेपी को 2024 में हराएंगे, ये विश्वास के साथ जो है वहाँ पे वो हुंकार भर रहे हैं। तो ये देखिए कि एक तो विपक्षी एकता की भी बात हो रही है। राहुल गांधी के बारे में अभी इस बैठक के अंदर कि लीडर कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने आप से डिक्लेयर कर दिया है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो राहुल बाबा ही बनेंगे, उनके अलावा किसी का। पोस्टर्स भी लग गए हैं पटना के गलियों में, हर जगह पोस्टर, बाकायदा गेट्स बन गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो 6 महीने पहले की कांग्रेस पार्टी थी, जिसको बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां हैं, जो तमाम जो लोग बैठे हुए हैं। अंदर की लाइव तस्वीरें आ रही हैं बैठक की, वो जरा दिखाते हैं। देखिए, लाइव तस्वीरें पटना से आ रही है, जहां पे आप देख सकते हैं कि तमाम विपक्ष के बड़े नेता जिन जिनका जिक्र किया जा रहा था, अमूमन वो सारे नेता यहां पे मौजूद है। यानी कि अब विपक्ष भी मान चुका है कि पीएम मोदी को अकेले हराना बहुत मुश्किल है, और ये बात राहुल गांधी भी समझ चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी समझ चुके हैं, और तभी आज यहाँ पे राहुल गांधी भी मौजूद है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो मौजूद है, लेकिन शरद पवार फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे जरूर पहुंचे, उद्धव ठाकरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या शरद पवार आएंगे? देखिए, शरद पवार के बारे में खबर मिल रही कि अभी अभी वो कुछ देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले वो पुणे से एक फ्लाइट को लेकर के वो निकले हैं। वो पटना के लिए निकले हैं या मुंबई के लिए निकले हैं ये मालूम नहीं, लेकिन खबर ये आ रही है कि शायद वो शाम तक यहाँ पे पहुँचे, वो उनका भी आना तय था। लेकिन आप देखिए जो तस्वीरें आ रही है कि इसमें भाई पार्टी के एक लोग नहीं हैं। अब जैसे टीएमसी के अभिषेक हैं, फराद हकीम हैं, और अरविंद केजरीवाल भी राघव चड्ढा को लेके संजय सिंह। तो वहाँ एक भीड़, एक मजमा टाइप का लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ है। मतलब ऐसा होता कि अगर हर पार्टी के बीच एक राय होती तो हर पार्टी से जो वरिष्ठ व्यक्ति है एक व्यक्ति होता, लेकिन कुछ के साथ 4 हैं, कुछ के साथ 3 हैं, कुछ के साथ 2 हैं। अरविंद केजरीवाल पूरा कुनबा को लेकर के पहुंच गया है, संजय सिंह भी है, तो चड्ढा भी है, तो भगवंत मान भी है, वो खुद भी बैठे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें आ रही है, ममता बनर्जी वहाँ पहुँच गई फराद हकीम को लेकर के, वहाँ पे अभिषेक भी हैं, एक और जो लीडर हैं उनके वो भी पहुँचे हुए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी जो तस्वीरें आई है, जो तस्वीरें रिलीज़ की गई हैं, वो शांति में बैठे हुए लोगों की तस्वीरें हैं। अंदर कुछ भूचाल होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई ये तो ज़रूर बताएगा कि इस वक्त टेलीविज़न चैनलों के ऊपर क्या चल रहा है, कि ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो देखिए डील हो गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में डील हो चुका है। ये इस तरह के का ये जो पूरा जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का जो तरीका है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, कि ताकि ये पृष्ठभूमि है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग मीटिंग के अंदर बैठे हुए राहुल गांधी और खड़गे साहब को ये बताया जाता है कि बाहर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर हंगामा होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, बवाल होगा और ये लोग वॉकआउट कर जाएंगे। यही दिख रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के भी जो है, ये देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि ये जो
अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो हरकत की गई है उससे यूनिटी को जो है वो चोट पहुंचाने के लिए, ये विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का डर्टी ट्रिक्स जो है अपनाया है। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा खुश इस वक्त अमित शाह हैं, जो जम्मू से चीख चीख के कह रहे हैं कि ये सब मोदी को हराने के लिए इकट्ठा तो हुए। कह रहे हैं कि इस बार 300 से प्लस सीटें आएंगी। 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। और उन्होंने जो कमेंट किया है कि पटना में जो कुछ हो रहा है वो एक फोटो सेशन चल रहा है, ये लोग एक साथ मिलके चुनाव नहीं लड़ने वाले। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आगे भी आपको अपडेट बताएंगे कि पटना में हो रही विपक्ष की इस बड़ी बैठक में आखिर चल क्या रहा है। बैठक की शुरुआत हो गई है, पर बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जमकर तकरार सामने नजर आ रहा है। अंदर तो बैठक चल रही है, पर बाहर जो है वहां से अलग अलग बयानबाजियां सामने आ रही है। अब देखना होगा ये लंबी चौड़ी बैठक चलेगी, बैठक में क्या कुछ फॉर्मूला तय किया जाता है, किस एजेंडे के तहत विपक्ष जो है वो एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ता है। इस बड़ी खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।